सती सावित्री की कहानी। आखिर क्यों लौटाने पड़े यमराज को सत्यवान के प्राण। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको सती सावित्री की पूरी कहानी सुनाएंगे, जिसमें सिर्फ एक भूल की वजह से यमराज को सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। कौन थी सती सावित्री? मद्र देश के राजा अश्वपति की एक पुत्री थी जिसका नाम सावित्री थी। सावित्री सुंदर, सुशील और बहादुर लड़की थी। वह जब विवाह योग्य हुई तो उसके पिता अश्वपति ने सावित्री से कहा कि बेटी, अब तुम विवाह योग्य हो चुकी हो, तुम अपने लिए एक वर की तलाश करो, क्योंकि कन्यादान महादान होता है। जो पिता अपनी पुत्री का कन्यादान नहीं करता वह पाप का भागी होता है, उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती। यह सब सुनकर सावित्री अपने वर की तलाश में निकल पड़ी। सत्यवान कौन था? चलते चलते सावित्री की मुलाकात शाल्वदेश के राजा के पुत्र सत्यवान से हुई। सत्यवान के पिता युद्ध में परास्त हो गए थे। उनकी दोनों आंखें नहीं थी। सावित्री को सत्यवान बहुत अच्छा लगा। वह सत्यवान से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। सावित्री अपने दरबार में जब पहुंची, उस समय नारद जी भी वहां पर उपस्थित थे। अश्वपति ने अपनी पुत्री से उसके वर के बारे में पूछा तो सावित्री ने कहा कि उसने जिसको अपने लिए चुना है उसका नाम सत्यवान है। नारद जी ने कहा कि सत्यवान तो अल्पायु है, 1 वर्ष के पश्चात उसकी मृत्यु होने वाली है। सावित्री ने कहा कि पिताजी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने सत्यवान को अपना वर चुन लिया है। सावित्री के पिता ने खुशी खुशी अपनी पुत्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। 1 वर्ष पूरे होने ही वाले थे। सावित्री को नारद की बातें याद थी। वह रोज एक एक दिन गिन रही थी। सत्यवान की मृत्यु के 3 दिन पहले से ही वह व्रत करने लगी। एक दिन सत्यवान बोला कि मैं जंगल से लकड़ियां काटने जा रहा हूँ। सावित्री को पहले से ही पता था कि आज मेरे पति की जान चली जाएगी। सावित्री ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान बोला कि ठीक है, चलो हमारे साथ। लकड़ियां काटते समय सत्यवान की तबीयत अचानक खराब होने लगी। सत्यवान सावित्री की गोद में सिर रखकर सो गया। कुछ देर में वहां पर यमराज आए। यमराज ने सावित्री को देखा, फिर यमराज सावित्री के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। यमराज के पीछे सावित्री भी चल दी। यमराज ने सावित्री से कहा कि इसकी आयु समाप्त हो चुकी है, अतः तुम घर लौट जाओ। सावित्री फिर भी नहीं मानी। तो फिर यमराज ने सावित्री से कहा कि ठीक है, तुम अपने पति के प्राण को छोड़कर कोई 3 वरदान हमसे मांग सकती हो। सावित्री ने कहा कि ठीक है। सावित्री ने पहले वरदान में मांगा कि उसके ससुर की आंखें वापस आ जाए। यमराज ने कहा तथास्तु। सावित्री ने दूसरे वरदान में अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने यह वरदान भी सावित्री को दे दिया। फिर सावित्री ने तीसरे वरदान के रूप में अपने पति से 100 यशस्वी पुत्र होने के लिए वरदान मांगा। यमराज ने कहा तथास्तु। फिर यमराज वहां से सत्यवान के प्राण लेकर चल दिए। सावित्री अभी भी यमराज के पीछे पीछे चल रही थी। यमराज ने कहा कि तुमने 3 वरदान मांगे, मैंने दे दिए, अब तो वापस जाओ। सावित्री ने यमराज से कहा कि आपने मुझे मेरे पति से 100 यशस्वी पुत्र होने का वरदान दिया है, फिर आप मेरे पति को क्यों ले जा रहे हैं? उसी समय यमराज को अपनी भूल का एहसास हुआ। फिर यमराज को सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। यमराज ने सावित्री को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद भी दिया। दोस्तों, और भी ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे कृष्णा।